हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और अभी तक आप लोगों ने मेरे दूसरे वीडियोज को नहीं देखा है तो मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, एक बार दो दोस्त एक जंगल से होकर जा रहे थे। तो दोस्तों, यहां पर है जा रहे थे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट में काम जारी था। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ये बेसिक चीजें होती हैं। और दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? कौन जा रहे थे? दो दोस्त। तो टू फ्रेंड्स, ये क्या है? सब्जेक्ट। और दो दोस्त प्लूरल नंबर में है, यानी कि एक से अधिक है, इसलिए हम लोग वर का यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वंस, यानी एक बार। टू फ्रेंड्स वर गोइंग, एक बार दो दोस्त जा रहे थे जंगल से होकर यानी कि थ्रू अ फॉरेस्ट। वंस टू फ्रेंड्स वर गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, वे एक दूसरे के लिए अपने प्रेम की बातें कर रहे थे। तो दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वे, यानी कि दे के साथ वर लगाना है। दे वर टॉकिंग, वे लोग बातें कर रहे थे अपने प्रेम की या अपने प्रेम के बारे में। अबाउट देयर लव, और यहां पर है एक दूसरे के लिए, यानी कि फॉर ईच अदर। दे वर टॉकिंग अबाउट देयर लव फॉर ईच अदर। अचानक उन लोगों ने झाड़ी से एक भालू को बाहर निकलते हुए देखा। बाहर निकलना यानी कि कम आउट। और से के लिए आप यहां पर ऑफ यूज कर सकते हैं। जहां पर आउट लगता है वहां पर आप ऑफ यूज कर सकते हैं। कम आउट ऑफ द बुश, यानी कि झाड़ी, बुश। अचानक, सडनली। और दोस्तों, यह किस टेंस में है? यहां पर है देखा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। वर्ब टू यूज करेंगे। जैसे मैंने देखा, आई सॉ। सी से सॉ बन जाएगा। तो यहां पर है उन लोगों ने देखा। और सबसे पहले आप सडनली लिखेंगे। सडनली दे सॉ, क्या देखा? एक भालू को। अ बेयर। अब दोस्तों, यहां पर है बाहर निकलते हुए। तो यहां पर आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। कमिंग आउट ऑफ द बुश। सडनली दे सॉ अ बेयर कमिंग आउट ऑफ द बुश। उनमें से एक दोस्त जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। तो दोस्तों, यहां पर है चढ़ गया, यानी सिंपल पास्ट टेंस। इसके लिए आप यूज करेंगे क्लाइंब्ड अप। उनमें से एक दोस्त, यानी कि वन ऑफ द फ्रेंड्स। वन ऑफ द फ्रेंड्स, इसे प्लूरल फॉर्म में लिखना है यहां पर, फ्रेंड्स। वन ऑफ द फ्रेंड्स क्विकली क्लाइंब्ड अप, और यहां पर है एक पेड़, अ ट्री। वन ऑफ द फ्रेंड्स क्विकली क्लाइंब्ड अप अ ट्री। उसने दूसरे के बारे में नहीं सोचा। तो दोस्तों, यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस, नेगेटिव। इसमें
डिड नॉट यूज किया जाता है प्लस वर्ब वन। जब डिड का यूज करते हैं तो वर्ब वन का यूज करते हैं। उसने यानी कि ही, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने नहीं सोचा, ही डिड नॉट थिंक। दूसरे के बारे में, तो दोस्तों थिंक ऑफ भी हम लोग यूज करते हैं, थिंक ऑफ द अदर। आपको लग रहा होगा कि यहां पर अबाउट होना चाहिए, के बारे में है, ही डिड नॉट थिंक अबाउट द अदर, लेकिन दोस्तों यहां पर ऑफ बेटर है। हालांकि आप अबाउट का भी यूज कर सकते हैं। ही डिड नॉट थिंक ऑफ द अदर। दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। दोस्तों यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन यह थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं तैरना नहीं जानता था। तो यहां पर लिखेंगे आई डिडंट नो हाउ टू स्विम। आई डिडंट नो हाउ टू स्विम। तो यहां पर हाउ टू लगाना जरूरी हो जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहां पर लिखेंगे दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। द अदर फ्रेंड डिडंट नो हाउ टू climb up a tree. The other friend didn't know how to climb up a tree. वह जमीन पर एक मरे हुए आदमी की तरह लेट गया। तो दोस्तों लेटना का लाई भी होता है, लाई मीन्स झूठ बोलना भी होता है, लेकिन उसका वर्ब फॉर्म अलग होता है। लाई लाइड लाइड होता है, लेकिन लेटना के लिए यहां पर लाई लेन यूज करेंगे। तो वर्ब टू क्या हो गया, ले। और दोस्तों ले खुद में एक मेन वर्ब है, इसका मतलब भी लेटना ही होता है एक तरह से, या फिर अंडे देना, ले एग्स। और इसका वर्ब फॉर्म होता है लेड लेड। तो काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग ये वाला ले यूज करेंगे। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे ही ले ऑन द ग्राउंड, या फिर आप लिख सकते हैं ही फेल फ्लैट अपॉन द ग्राउंड। एक मरे हुए आदमी की तरह, लाइक अ डेड मैन। ही ले ऑन द ग्राउंड लाइक अ डेड मैन, या फिर ही फेल फ्लैट अपॉन द ग्राउंड। फेल फ्लैट का मतलब पूरी तरह से जमीन पर, पहले वह खड़ा था लेकिन फेल फ्लैट, तो वह नीचे की तरफ एक तरह से लेटा, इसलिए यहां पर अपॉन यूज करेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आया। क्योंकि उसने सुना था कि एक भालू मृत शरीर को स्पर्श नहीं करता है। चूंकि के लिए यहां पर सिंस यूज करेंगे। उसने सुना था, ही हैड हर्ड, हियर से हर्ड बन जाएगा वर्ब थ्री। चूंकि वह बहुत पहले सुना था, इसलिए यहां पर हैड यूज करेंगे। सिंस ही हैड हर्ड दैट, एक भालू मृत शरीर को स्पर्श नहीं करता है। अ बेयर डज नॉट टच, तो यहां पर लिखेंगे अ डेड बॉडी, या फिर आप मैन भी लिख सकते हैं, अ डेड मैन। सिंस ही हैड हर्ड दैट अ बेयर डज नॉट टच अ डेड बॉडी, भालू आया और उसके नाक और कान को सूंघा, तो यहां पर लिखेंगे द बेयर
came and smelled his nose and ears. The bear came and smelled his nose and ears. दोस्तों यह सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए यहां पर वर्ब टू यूज करेंगे और यहां पर स्मेल्ड वर्ब टू यूज करेंगे। यह उसे मरा हुआ समझकर चला गया। तो दोस्तों किसी चीज को कुछ समझ लेना, यहां पर आप टेक वर्ब का यूज कर सकते हैं। टेक समथिंग या समबडी फॉर समथिंग। जैसे मान लीजिए मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, तो आप लिख सकते हैं आई टुक द रोप फॉर अ स्नैक। तो यहां पर टुक फॉर यूज हुआ है, आई टुक द रोप फॉर अ स्नैक। तो दोस्तों उसी प्रकार यहां पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यह उसे मरा हुआ समझकर चला गया। इट टुक हिम फॉर अ डेड मैन एंड वेंट अवे। इट टुक हिम फॉर अ डेड मैन एंड वेंट अवे। दोस्तों आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इट वेंट अवे। और यहां पर लिखेंगे टेकिंग हिम फॉर अ डेड मैन। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। पहला दोस्त पेड़ से उतरा। तो दोस्तों यह सिंपल पास्ट टेंस में है। उतरना का होता है गेट डाउन, तो यहां पर वर्ब टू यूज करेंगे गॉट डाउन। और यहां पर सब्जेक्ट है पहला दोस्त, द फर्स्ट फ्रेंड। गॉट डाउन पेड़ से, फ्रॉम द ट्री। द फर्स्ट फ्रेंड गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री। उसने अपने दोस्त से पूछा कि भालू ने उसके कानों में क्या कहा था। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट द बेयर सेड। उसके कानों में, इनटू हिज ईयर्स। दोस्तों यहां पर हेड लगा देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि दो घटनाएं होती है। एक, उसका दोस्त पूछता है कि उसके कानों में भालू ने क्या कहा था, तो एक थोड़ा पहले होता है, ये वाला काम पहले हुआ, इसलिए यहां पर हेड यूज करना है। He asked his friend what the bear had said into his ears। और दोस्तों इसे फुल स्टॉप में खत्म करना है। यहां पर ऐसे नहीं लिखना है what had the bear said, बल्कि what the bear had said ऐसे लिखना है, क्योंकि यह सेंटेंस के बीच में है। और दोस्तों एक तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में भी जब हम लिखते हैं तो इसी प्रकार से लिखते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम क्या था। He asked me what my name was। What was my name नहीं, what my name was। Where you lived। इस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है, तो उसी प्रकार यहां भी है। What the bear had said into his ears। उसके दोस्त ने जवाब दिया, भालू ने मुझे ऐसे दोस्त पर विश्वास नहीं करने को कहा जो अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ देता है। तो यहां पर लिखेंगे his friend replied। भालू ने मुझे ऐसे दोस्त पर
विश्वास नहीं करने को कहा। द बेयर टोल्ड मी नॉट टू बिलीव या फिर ट्रस्ट सच अ फ्रेंड, यानी ऐसे दोस्त, जो के लिए हु यूज करेंगे, हु अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ देता है। लिव्स, यहां पर एक दोस्त है तो यहां पर लिव्स यूज करेंगे। हिज फ्रेंड इन डेंजर, या फिर आप यह भी लिख सकते हैं लिव्स इन द लर्च। लिव इन द लर्च का मतलब भी होता है मुसीबत में छोड़ देना। यह एक फ्रेज है, लिव इन द लर्च। हिज फ्रेंड रिप्लाइड, द बेयर टोल्ड मी नॉट टू ट्रस्ट सच अ फ्रेंड हु लिव्स हिज फ्रेंड इन डेंजर। और दोस्तों इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि वास्तव में दोस्त वही है जो जरूरत में काम आए। तो इसके लिए इंग्लिश में एक कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी वास्तव में अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल अराउंड नॉलेज। और दोस्तों मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। आप लोग एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, बहुत सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। सभी लिंक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।